बेटे, ओ प्यारे बेटे, बाबा बीमार है और भूखा है, थोड़ी सी मदद कर देगा तो कुछ खा लूँगा और दुआएं करूँगा तेरे लिए। बाबा जी मेरे लिए दुआ करनी है तो ऐसे कर दो ना, पैसे लेके दुआ करोगे तो दुआ में क्या असर रह जाएगा। जाओ माफ़ करो। बेटा, मैं अगर हर किसी को माफ़ करता रहा तो खाऊंगा कहाँ से? कुछ तो दे, फकीर को खाली हाथ ना भेज। और बाबा मांगने का भी ये सही तरीका है। ये लो 20 रुपए, क्या याद रखोगे कि किसी सखी से पाला पड़ा था। अब जाओ पेट भर के खाना खाना। वाह, 20 रुपए। एक काम कर, तू भी मेरे साथ चल, दोनों इकट्ठे चलते हैं किसी अच्छी से होटल पर, वहाँ पर दुम्बा कढ़ाई और मटन टिक्का खाते हैं। चले, पकड़ अपने 20 रुपए, संभाल के रख, तेरे बहुत काम आएंगे। ओ भैंस की दुम, बाबा तो बड़ा एक्टर बंदा है भाई। ओ बाबा रुक, बात सुन। बाबा तू तो क्या बड़ा एक्टर है, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है। पहले मिस्किनों वाली शक्ल बनाई थी, फिर एकदम से ट्विस्ट। कमाल एक्सप्रेशंस, कमाल एक्टिंग। भिखारी से बड़ा कोई एक्टर होता है? मेरा तो रोज का काम है, जहाँ जैसा बंदा देखा वहीं वैसी एक्टिंग शुरू कर दी, कभी गरूर नहीं किया। यही एक्टिंग एक बंदे के सामने करनी है। मेरे लिए एक्टिंग करोगे? 5,000 रुपए दूंगा उस काम के लिए। पैसे मिलेंगे तो जरूर करूँगा, पहले तुम स्टोरी तो बताओ, करैक्टर क्या है मेरा? वो सब मैं बाद में बताऊंगा, अभी अपना नंबर दो, बाकी सब कुछ कॉल पे समझाऊंगा। वैसे तो मैं बहुत मसरूफ होता हूँ, चलो तेरे साथ भी काम करके देख लेता हूँ। लिखो नंबर 0301 56 45 0, जल्दी करना। तुझसे ज्यादा जल्दी तो मुझे है बाबे, बस आज की रात कटनी है, आज की रात, और कल बनेगा मुर्गा हैदर। आज तो तुझे सैलरी मिली है यार, आज तो खुश हो जा। वही सैड फेस, तेरे चेहरे पे कोई रौनक ही नहीं है। क्या सैड फेस और क्या रौनक यार, सैलरी जेब में है मगर जहनी सुकून नहीं है मुझे। तेरे सामने ही है मुश्तरका ज़मीनों के मसले, ऊपर से बेगम के ड्रामे के, जॉइंट फैमिली में नहीं रहना, बड़ा जहनी दबाव है मुझ पे जो मुझे खुश होने नहीं देता। मैं समझ सकता हूँ यार तेरी सिचुएशन को, यकीन मान बड़ा दुख होता है तुझे इस हाल में देख के, मगर तू फिक्र ना कर, तेरी इस परेशानी का हल ढूंढ लिया मैंने। बस एक बार हाजिरी और हमेशा के लिए जहनी सुकून। एक हाजिरी? और जिन्नात को बुलाने का प्लान करी खड़ा है क्या? क्यों मरवाना चाहता है यार मुझे? और नहीं हो कमले, हम कहाँ इस काबिल हैं। मैंने बड़ी तलाश के बाद पहुंचे बाबा जी ढूंढे हैं, उनके पास चलते हैं। बस उनकी एक नज़र तुझ पे पड़ गई ना तो समझ तेरे सारे मसले सेट हो जाएंगे। पीर छोड़ यार, अल्लाह वारिस है, खुद ब खुद ही सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं इन फजूल चक्रों में नहीं पड़ता होता, तुझे पता तो है। चक्रों में पड़ने वाली तो बात ही नहीं है। तू चल तो सही, हालात ठीक करने के लिए हाथ पाँव मारने पड़ते हैं, वरना ऐसे तो तू सोच सोच के डिप्रेशन में चले जाएगा। चल मेरे साथ, उठ। अच्छा यार, अब तू इतना कह रहा है तो चल लेते हैं, देख लेता हूँ तेरे पहुंचे हुए बाबा जी को भी। आजा। बच्चा, पहली बार आ रहे हो मेरे पास, मगर तुम्हारे भारी कदमों से पहचान लिया है मैंने कि तुम्हारे जहन पे शदीद बोझ है, बहुत परेशान हो तुम। बाबा जी आपकी तो आंखें बंद है, तो फिर आपको कैसे पता कि हम कौन है? ना आपने मेरे दोस्त से कोई बात की, ना इससे कुछ पूछा। पहले इससे पूछे तो सही कि इसके मसाइल क्या है। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, मेरे मुवक्किल सब बता देते हैं मुझे। मुश्तरका ज़मीनों का मसला, घरेलू परेशानी, जहन पर बोझ, और क्या पूछूं इससे मैं? हैदर नाम है ना तेरा? जी जी बाबा जी, अगर आपको सब पता है चल ही गया है तो कोई हल बताए ना, हर काम उल्टा हो जाता है। मेरी परेशानी तो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सिर्फ एक काले बकरे की दावत देनी पड़ेगी मुवक्किलों को, फिर ही अमल शुरू होगा। हर मुश्किल जड़ से ख़त्म कर देंगे, जड़ से। ओ बाबा जी, बकरा तो 40-50 हज़ार से कम का नहीं आएगा। अगर मोकलों को देसी काली मुर्गी की दावत दे दें तो? मुर्गी काली हो या सफ़ेद, वो मुर्गी नहीं खाते। अगर बकरा लाने की गुंजाइश नहीं है तो फिर रहने दो, झेलने दो इसे मजीद अजियत। और बात रही मुर्गी की, वो खुद ही खा तू। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, अब पैसे हैं मेरे पास, लेकिन बाबा जी इस वक्त मैं कहाँ से ढूंढ के लाऊं काला बकरा? देख बच्चा, मेरा तो काम है लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करना। तू पैसे दे, मैं मंगवा लूँगा। बकरे की दावत की देर है, तेरा तो काम चुटकियों में हो जाएगा, चुटकियों में। अगर ऐसी बात है तो मसला ही कोई नहीं, हम अभी आपको पैसे दे देते हैं, आपने जिसको दावत देनी है दे। लेकिन माजरत के साथ हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया? सबसे पहले इसे हल्का महसूस होगा, बंद दरवाजे खुद ब खुद खुल जाएंगे।
ज़मीनों के, घर के सारे मसले हल हो जाएंगे। ठीक है बाबा जी, आप ऐसा करें कि ये 40,000 रुपये रखें, जो करना है खुद ही करें, बस मेरा मसला हल हो जाए। मैं ज़हनी सुकून चाहता हूँ। अगर ज़हनी सुकून ना मिले और मसाइल हल ना हो तो आकर अपनी अमानत वापस ले जाना। अब जाओ, मैंने बहुत सारी पढ़ाइयाँ करनी है। यार दानिश, इस बाबे को कहाँ से ढूंढ लिया तूने? ना इसे मैंने कुछ बताया है ना तूने, फिर भी इसने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। वाकई बड़ी पहुंची हुई हस्ती है भाई। सिर्फ पहुंची ही नहीं, बहुत पहुंची हस्ती है बाबा जी। इसलिए तुझे बार बार मैं कह रहा था, अब तो यकीन आ गया ना तुझे। ये तो हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें बंदा सही मिल गया। चले अब? हाँ चलते हैं, लेकिन क्या हमें दोबारा भी आना पड़ेगा इनके पास? जरूरत पड़ी तो आ जाएंगे, वरना मुझे पूरा यकीन है कि तेरा काम हो जाएगा। हमें दोबारा आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आजा। 30, 35, 40। वाह भाई वाह, पूरे 40,000 की दिहाड़ी लगी है। 40,000 की। जमाल, कमाल कर दिया तूने, कमाल। वाह भाई वाह, क्या खूब दिहाड़ी लगी है। चल अब निकल यहाँ से। वे ये कहाँ चला गया? इसे कहा भी था कहीं मत जाई, मैं इधर ही आ रहा हूँ। कॉल काट दी मेरी। वो क्या मसला है भाई तेरा? कौन है तू? क्यों बार बार कॉल कर रहा है? मेरे साथ एक्टिंग न कर बाबा जमाल। जब मैंने तुझे पहले कहा हुआ था तू यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, तो कहाँ चला गया तू? जल्दी आ और पैसे मेरे हवाले कर, वरना। और वरना क्या? क्या करेगा तू? मैं जानता भी नहीं तुझे। तू है कौन? दोबारा कॉल ना करना मुझे। देख, मैं तुझे शराफत से कह रहा हूँ कि पैसे मुझे दे दे, वरना पुलिस में तेरे खिलाफ FIR करवा दूंगा। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर दे FIR। मैं भी जाके तेरे दोस्त को तेरी सारी हकीकत बता दूंगा। तू थाने पहुंचेगा और मैं तेरे दोस्त हैदर के पास। जिस दिन तू मेरे हाथ लग गया ना, उस दिन तेरी खैर नहीं होगी। और धमकी अपने पास रख। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू भूल जाए पैसों को। वैसे भी सारी एक्टिंग मैंने की है, तूने क्या किया? मुझे ढूंढने की कोशिश भी ना करना, वरना तेरा सारा पोल खोल के रख दूंगा मैं। ये बुढ़ा तो मेरे साथ ही हाथ कर गया। प्लान सारा मेरा, और मैं ही खाली हाथ रह गया। कुछ भी नहीं मिला मुझे। वाह, इतनी पहुंची हुई हस्ती यहाँ कैसे पहुंच गई? और वो भी हाथ में कटोरा लेके भीख मांगती फिर रही है। वहाँ पीर, यहाँ फकीर। पीर, फकीर, हस्ती, क्या कह रहे हो तुम? बेटा, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं है। कौन हो तुम? लेकिन मैंने तुझे अच्छे से पहचान लिया है। फ्रॉडी बाबा, तूने मुझसे 40,000 रुपए मारे हैं पहुंची हुई हस्ती बन के, लेकिन मेरा तो कोई मसला हल नहीं हुआ अभी तक। चल निकाल मेरे पैसे, वरना तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा और अभी भी आवाम को इकट्ठा करके मार अलग खिलवाऊंगा। पुलिस? नहीं बेटा नहीं, मैं बताता हूँ सारी हकीकत। सारा प्लान तुम्हारे दोस्त का था। उसने आगे मुझसे सारे पैसे ले लिए। मुझे तो सिर्फ 1500 रुपये दिया, वो भी मेरी एक्टिंग का। दानिश, यार तूने घर के सामने वाले पार्क में बुला लिया, घर ही आ जाता। खैर तो है सब? बेगैरत, बेशरम, हरामखोर, आस्तीन के सांप,
अगर तुझे पैसे चाहिए थे तो मुझसे मांग लेता। उस फराडिया बाबे के साथ मिलके मुझे लूटने की क्या जरूरत थी? तूने सिर्फ पैसे ही नहीं मारे मुझसे, मेरे जज्बातों से खेला तू, मेरे जज्बातों से। ये सिला दिया तूने मेरी दोस्ती का। अब आइंदा के बाद किसी दोस्त पे आंखें बंद करके यकीन नहीं करूंगा मैं, कभी नहीं। नहीं नहीं, बात ये नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। वो सारे पैसे तो बाबा ले गया, मेरी बात का यकीन कर। अब तो मर के यकीन ना करूं मैं तुझ पे। पैसे तूने खाए या उसने, इससे फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती का मान तोड़ा है तूने। सही कहते हैं, यार दोस्त नस्ली और खानदानी रखो, वरना कहीं भी किसी भी मोड़ पे धोखा दे सकते हैं। तूने तो अपनी औकात दिखा दी, दोस्ती के नाम पे कालक मल दिया तूने, कालक। अब बस भी कर दे यार, और कितना बेइज्जत करेगा? गलती हो गई मुझसे, माफ कर दे। तुझे तो मैं कभी माफ नहीं करूंगा। धोखा दिया तूने मुझे, और आइंदा के बाद अगर गलती से भी तू मेरे सामने आ गया ना, तो मैं लोगों को चीख चीख के बताऊंगा कि तू एक धोखेबाज इंसान है। अब तेरे में अगर थोड़ी सी भी शर्म बाकी है ना, तो डूब के मर जा। तू दोस्त नहीं, आस्तीन का सांप है, सांप। और मैं इतना बेवकूफ नहीं कि एक ही सांप से बार बार डसा जाऊं। भाड़ में गया तू और तेरी दोस्ती। फू, इस थूक जितनी औकात है तेरी, जिसको बंदा थूकने के बाद मुड़ के भी नहीं देखता। हैदर रुक यार, गलती हो गई मुझसे, प्लीज माफ कर दे यार, प्लीज यार, प्लीज। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।